तो पहला बेटा रिएक्शन विद मेटल्स है, एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। इट इज एमसीक्यू, पेपर में एमसीक्यू आता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है या कौन सी गैस रिलीज होती है। ये एरो साथ में, ये अपवर्ड एरो है बेटा, इसका मतलब है गैस है और ये रिलीज हो जाएगी, सिस्टम से एस्केप हो जाएगी। HCl प्लस Na, इनके रिएक्शन से NaCl बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा। इसको अगर 2 लिख दें साथ में तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। N2NaCl साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बेशक आपकी बुक में जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो मुश्किल लग रहा है बेटा, अगर तो उसकी जगह पर ये सेकंड वाला रिएक्शन लिख लें, या फिर ये रिएक्शन लिख लें बेटा, Zn प्लस HCl, इनकी रिएक्शन से बनता है बेटे ZnCl2 प्लस H2। ये रिएक्शन बेशक लिख लें। तो इनमें से आपको जो रिएक्शन इजी लगे, 2 रिएक्शन लिख लें। एक तो पहला रिएक्शन इजी लिखा हुआ है, दूसरे में बेटा एल्यूमिनियम वाले में बैलेंसिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 2 6 2 3। तो बैलेंसिंग में कंफ्यूजन से बचने के लिए चाहें तो ये वाला रिएक्शन लिख लें, चाहें तो ये NaCl वाला रिएक्शन लिख लें बेटा। ठीक है, ये पहला था बेटा रिएक्शन विद मेटल्स। अब दूसरे की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जब भी बेटा रिएक्शन होगा एसिड का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, इसकी हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं कि ये एसिड जब भी रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट होता है बेटा CO3 ग्रुप होता है उनमें, कार्बोनेट के साथ जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें एक फिर बनेगा बेटे सॉल्ट, एक बनेगा इसमें H2O वाटर बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो याद रख लेंगे बेटा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, लाजमी रिलीज होगी कौन सी गैस बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एमसीक्यू आ जाता है पेपर में, तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं बेटा। एक हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, अली बेटा ये लैपटॉप एक्चुअली लैपटॉप मेरी सिस्टर का है ना, जिसपे मैं ये टच स्क्रीन का लैपटॉप है तो इसको यूज करता हूँ। यार इतनी आप लोगों की कंसंट्रेशन होती है। अच्छा बच्चे सुन लेंगे, मैंने अभी आप लोगों के सामने ना यूट्यूब का वो पेज शेयर किया है, तो उसमें एक सब्सक्रिप्शन में था कोई स्किन केयर का कोई चैनल सब्सक्राइब हुआ था। तो इस बच्चे ने वो पूरा एक एक लफ्ज को गौर से पढ़ा है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं। बेटा ये मेरी सिस्टर का लैपटॉप है, तो उस उन्होंने ये लेक्चर जो है उसको सब्सक्राइब किया होगा चैनल को। आप अपनी जरा तवज्जो केमिस्ट्री की तरफ रखें। आपने, मैं इधर समझा रहा हूँ और आप उधर पूरा वो देख रहे हैं कि उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है और उसकी आप छानबीन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इतनी तवज्जो केमिस्ट्री पे दो ना बेटा, तो 60 नंबर आ जाएंगे आपके। अच्छा बेटा ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका रिएक्शन बेटे HCl के साथ। तो अभी हमने याद रखा हुआ है बेटा कि कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O तो प्रोड्यूस होंगे। पीछे क्या बचता है बेटा, इधर देखें तो एक बच रहा है CO2 भी यहां से निकल गया बेटा, यहां से CO2 निकल जाता है। पीछे क्या बचता, ये यहां से एक Cl बच रहा है बेटा, Ca और एक Cl बच रहा है। तो ये बेटा इनका रिएक्शन के साथ में क्या बन जाता है, CaCl2। अब बेटा ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये CaCl2 क्यों है, CaCl क्यों नहीं है। तो CaCl2 बेटा, जो Ca है Cl2 है, इसकी वैलेंसी होती है +2, और जो Cl है उसकी वैलेंसी होती है -नेगेटिव। तो बिल्कुल पहले चैप्टर में हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला में आपने देखा था कि इनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज करके लिखते होती हैं, तो ये बनता है CaCl2। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये वाला पिछला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। CaCl2। अब बेटा ये तो था कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटे, ये है Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट। और अगर एक सोडियम की जगह पर हाइड्रोजन आ जाए, NaHCO3 आ जाए, ये क्या है बेटा, बाइकार्बोनेट। ये क्या है, बाइकार्बोनेट। और ये वाला क्या है, ये है कार्बोनेट।
तो हम दोनों के रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, कार्बोनेट का रिएक्शन भी देख लेते हैं और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन भी देख लेते हैं। जी बेटा मैं दोबारा समझा देता हूं, देखें Na2CO3 इज, जी बेटा इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 2HCl आ जाएगा। अभी इसको मैंने बैलेंस नहीं किया था। देखिए बेटा ये हमारे पास है एक कार्बोनेट है और एक बाइकार्बोनेट, इन दोनों का रिएक्शन देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट है बेटा HCl, सॉरी बाइकार्बोनेट, और उसका रिएक्शन हम करवा लेते हैं किसके साथ, HCl के साथ। इसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो क्या बनेगा, एक बेटा हमारे पास बन जाएगा H2O, एक बनेगा CO2, साथ में नेक्स्ट सब्सटेंस क्या बनेगी बेटा, NaCl बन जाएगा। एक में ये सोडियम मौजूद है इधर और इधर एक Cl मौजूद है, तो उनके मिलने से क्या बन जाएगा, NaCl। और सोडियम जो नेक्स्ट है बेटा बाइकार्बोनेट है, उसका रिएक्शन देखें, जो बुक वाला रिएक्शन है वही कर लेते हैं। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर, NaHCO3 प्लस H2SO4। तो इनके रिएक्शन से बेटा एक बनेगा H2O, ये हाइड्रोजन और इधर से एक ऑक्सीजन निकल जाएगी, और पीछे एक बच जाता है बेटे CO2 रिलीज होनी है, और नेक्स्ट सब्सटेंस बनेगी बेटा, इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये Na2 और यहां से SO4, Na2SO4। तो याद रखेंगे बेटा जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होता है एसिड के साथ, तो पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में एक सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट आपने खुद उसमें नजर में रखना होगा कि कौन सा सॉल्ट यहाँ पे बन रहा है। अच्छा बेटा एक मिनट, जस्ट मिनट। देखिए ना बेटा कैसे हमें पता चले, कैसे चलेगा कि साथ में कौन सा सॉल्ट बनता है। मैं वही एग्जांपल लिखता हूं जो भी करवाई थी बेटा, Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट, और इसका रिएक्शन हम करवा लेते हैं बेटा HCl के साथ। अब देखें बेटा इसमें से CO3 में से क्या बन जाएगा, एक CO2 और एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है, और यहां से हाइड्रोजन, ये क्या बना देंगे बेटा H2O। ये तो एक हाइड्रोजन है, हमें दो हाइड्रोजन चाहिए, तो हम यहाँ पे बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे, 2। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन बचे हुए हैं बेटा, और एक 2Na बचा हुआ है, तो इनके रिएक्शन से आपको पता है Na और Cl जब आपस में मिलते हैं तो NaCl बनता है, और ये तो इस तरह से जब आप इसमें से पानी का एक मॉलिक्यूल बना देंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना देंगे, तो फिर आप ये देखेंगे रिएक्टेंट में कौन कौन सी चीजें बची हुई हैं और उनके आपस में मिलने से कौन सा सॉल्ट बन सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। Na2SO4 को कहते हैं सोडियम सल्फेट, ये है सोडियम क्लोराइड। Na2SO4 को कहते हैं सोडियम सल्फेट। रिएक्शन विद बेसिस पे चलें बेटा, ये तो बहुत इजी है बेटा, कि जब भी रिएक्शन होगा एसिड का और बेस का, हमेशा पानी और सॉल्ट बनेगा। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एसिड प्लस बेस, उनके रिएक्शन से क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल्स देख लें, KOH प्लस, सॉरी बेस वाली साइड पे बेस लिखते हैं, एसिड के नीचे एसिड लिखते हैं, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। एसिड है HCl, बेस है KOH। यहां से बेटा OH और ये H, ये मिलके क्या बना देंगे, H2O, H2O बना देंगे। और सॉल्ट कौन सा बनेगा यहाँ पर,
के बच रहा है और एक Cl बचा हुआ है, तो इनके रिएक्शन से बन जाएगा बेटे KCl। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, HCl प्लस अगर बेस NaOH हो बेटा, उनके रिएक्शन से क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, CuO प्लस KOH बेटा है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जिस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो सोडियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, पोटाशियम आता है। तो वैसे ही जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, वैसे ही KOH है बेटा। CuO है बेटा कॉपर ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड। और उसका रिएक्शन बेटे H2SO4 के साथ, तो यहां से O एंड H2 इनके रिएक्शन से बन जाएगा बेटे H2O, और Cu और SO4 के रिएक्शन से बन जाएगा बेटे CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट जहर होती है, किसी को चुटकी भर जहर खिला दो, ये कॉपर सल्फेट का मौके पे उड़न छू हो जाएगा बंदा। अच्छा बेटे ये हो गया, ये क्या है, सॉल्ट है, एक्चुअली ये क्या है, सॉल्ट है। अब बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं रिएक्शन विद, थर्ड है बेटा रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। जिस तरह से बेटा अभी हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पढ़े थे, तो ये देखें बेटा अच्छा पहले इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। ये सल्फाइड जब बाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन होगा एसिड का, एसिड प्लस सल्फाइड या बाइसल्फाइड्स बेटा जब रिएक्ट करेंगे, तो हमेशा ऐसे रिएक्शन में बेटा पानी भी बनेगा, साथ में H2O बनेगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, थर्ड सब्सटेंस बनेगी सॉल्ट। अब इसका रिएक्शन देखें, एक CaSO4 CaSO3 प्लस HCl। अब ये एसिड है और ये है बेटा Ca, किसका सिंबल है, मैं इसको जरा क्लियरली लिख लेता हूं बेटे, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे शायद सही नजर ना आ रहा हो। CaSO3, Ca क्या है बेटा, कैल्शियम, और ये साथ में SO3 का मतलब होता है सल्फाइड। अगर हो ना बेटा SO4, इसे कहते हैं सल्फेट, और अगर SO3 हो बेटा तो ये कहलाता है सल्फाइड। ये डिफरेंस याद रखेंगे बेटा, अगर कहीं पे SO4 हो तो वो सल्फेट होता है, और अगर SO3 हो तो वो होता है सल्फाइट, PHITE आता है आखिर में, सल्फाइट। इब्राहिम इमरान जी बेटा, अब देखें बेटा इनका रिएक्शन होगा तो H और 2 ऑक्सीजन, इनके मिलने से एक बेटा H2O प्लस SO2 तो रिलीज होगी ही, और पीछे बच रहा है बेटा यहाँ Ca और ये Cl। तो आपको पता है जब भी CaCl होता है तो ये CaCl2 बनता है। मैंने अभी इसकी स्टार्ट में इसकी वो भी बताई थी आप लोगों को कि CaCl क्यों नहीं होता, CaCl2 क्यों होता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, Na2SO3, ये होगा Na2SO3 होगा तो ये होगा सोडियम सल्फाइड, और अगर ये NaHSO3 होगा तो ये होगा बाइसल्फाइड। इसमें एक हाइड्रोजन, एक सोडियम की जगह पर हाइड्रोजन आ गया है, तो ये होगा बाइसल्फाइड। तो बाइसल्फाइड के साथ जब बेटा रिएक्शन होता है, सॉरी इधर एसिड तो लिखा ही नहीं है, बाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन होता है, एसिड है HCl, इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, H2 और एक यहां से ऑक्सीजन बेटा, ये बन जाएगा H2O
पीछे वो SO2 बच जाएगा, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, साथ में बन जाएगा NaCl, सॉल्ट बनेगा बेटे, नमक बन जाएगा NaCl। और लास्ट है बेटा, लास्ट है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। अब ये देखें, ये है रिएक्शन विद सल्फाइड्स, और सल्फाइड्स में इसका एक ही रिएक्शन है बेटा, ये है आयरन सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड है बेटा, और इसका रिएक्शन प्लस H2SO4। सिर्फ बेटा क्या होगा, एक्सचेंज होगी, यहां से Fe और SO4 आपस में मिलकर क्या बना देंगे बेटा, FeSO4 प्लस H2S, H2S बन जाएगा। ये है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर पानी की तरह होता है, जिस तरह से H2 है वैसे इसका स्ट्रक्चर है H2S का, लेकिन ये सिर्फ गैस जो स्टेट में होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है। तो MCQ आ सकता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स व्हिच गैस इज रिलीज्ड, व्हेन एसिड रिएक्ट विद when acid react with carbonates and bicarbonates which gas is released, when acid react with metals which gas is released। और बेटा ये 5 हेडिंग आपने पहले सबसे पहले अच्छी तरह से याद करनी है, कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, बहुत कम चांस है, लेकिन पेपर में एक दो दफा रिपीट हो चुका है, तो एग्जामिनर का नहीं मालूम, वो पेपर में फिर भी दे सकता है ये क्वेश्चन। तो आपने बेटा पहले तो हेडिंग याद करनी है कि एसिड की हमारी हमने कौन कौन से रिएक्शन याद करने हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विद bases, reaction with sulfides and bisulfides, and reaction with sulfides। ये 5 हेडिंग याद करेंगे। फिर बेटा इनके जो पहला और जो तीसरा रिएक्शन है वो तो बहुत इजी है, आप ये रिएक्शन लिखकर याद करेंगे बेटा। ये सारे रिएक्शन आप लोगों ने बेटा लिख के याद करने की कोशिश करेंगे, तभी जब है ये आपके इनकी स्ट्रक्चर्स आप लोगों के माइंड में बैठेंगे, तभी इन पे अच्छी तरीके से आप लोगों का इनको आप लर्न कर सकेंगे, मेमोराइज कर सकेंगे। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा इधर ही बुक पे देखेंगे ना बेटा, मैं शेयर करता हूँ बुक। जनरल फॉर्म बेटा यही होगी, इसमें भी साल्ट बनता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है। इब्राहिम इमरान, हाँ लिख सकते हैं बेटा, मैं उसका भी एक रिएक्शन लिख देता हूँ बेटा। HNO3 भी, एक बच्चे ने कहा है कि सर HNO3 भी तो एसिड है, तो हमने उसका रिएक्शन क्यों नहीं लिखा। तो सपोज बेटा ऐसा करते हैं कि हम HNO3 का रिएक्शन मेटल के साथ देख लेते हैं बेटा। HNO3 का रिएक्शन किसी मेटल के साथ देख लेते हैं। ये तो वो रिएक्शन दिए हुए ना बेटा जो हमारे याद करना हमारे लिए आसान हो। HNO3 प्लस HCl कर लेते हैं, सॉरी HCl तो ऑलरेडी एसिड है, इधर हमने क्या लिखना है, मेटल लिखनी है। मेटल लिख लेते हैं हम, कौन सी बुक में दी हुई थी, जिंक लिख लेते हैं बेटा। तो जब इनका रिएक्शन होगा बेटे, तो इधर बनता है बेटे ZnNO3 बनता है बेटा, साथ में रिलीज होती है बेटा H2 गैस रिलीज होती है। फिर हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ओके अच्छा रिदा बेटा, मुझे रिदा आप बताएंगे बेटा, स्टिल यू वांट टू एनोटेट समथिंग ऑन द बुक और जस्ट टेल मी द प्रॉब्लम वेयर यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम सो दैट आई कैन शेयर दैट पेज। Okay, any other student who want to annotate? ठीक है बेटा। अच्छा बेटा इस तरह से ना, जो कोई भी एसिड का रिएक्शन हम लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे सम टाइम मसला ये हो जाता है कि हमें फिर ये समझ नहीं आ रही होती कि इसमें प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी या इसका बैलेंसिंग कैसे हो जाएगी। तो हमने सिर्फ सिंपल इन्हीं 2-3 एसिड्स पर रहना है, ताकि हमारी इक्वेशंस हमें, हमने खुद को बस अपनी मुश्किल में नहीं डालना। ये 5-6 रिएक्शन, हर 5 हेडिंग्स हैं और हर के 2-2 रिएक्शंस अच्छी तरह से बेटा इनको लिखें। एक रिएक्शन को 2-2, 3-3, 4-4 बार लिखेंगे, तब जाकर ये आप लोगों को रिएक्शन बेटा मेमोराइज होंगे। ठीक है बेटा।
अब बेटा हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे हुआ कंप्लीट। सॉरी, मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा था। मैं बुक की स्क्रीन शेयर करता हूँ बेटे, मार्क कर लेंगे। एरो का मतलब बताएं, कौन सा एरो? अच्छा बेटा बताता हूँ, 1 मिनट। बेटा वो अप एरो है, मैं इसको ये देखें बुक पर ही, बुक पर शो हो रहा है बेटा, ये आपको देखिएगा। मैं इसको 1 मिनट, जो समझाना चाह रहा हूँ वो भी साथ में आ जाए। बेटा ये जो एरो है ना, इसका ऊपर का मतलब होता है ये गैस है और रिलीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये इधर भी देखें लगा हुआ है। ये देखें बेटा, ये कुछ मिनरल एसिड्स के नाम है। डू यू नो फॉलोइंग आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स? मैंने इट मींस कि इनमें मिनरल्स शामिल होती है ना। ये अर्थ से ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इनका नेचुरल ओरिजिन क्या है बेटा, कि ये नेचर में पाए जाते हैं, मिनरल्स में फाउंड होते हैं, उन्हीं से बनते हैं। तो ये समटाइम्स पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि नेम एनी 2 मिनरल एसिड। तो ये 3 एसिड के नाम दिए हुए हैं बेटा, इनमें से आप लोगों ने कोई से भी तीनों याद कर लेंगे, तो पेपर में जब पूछा जाता है तो दोनों के नाम और उनका फार्मूला साथ आप लिख देंगे। तैमूर बेटा, आप इधर ही हैं? तैमूर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? आपका बेटा अच्छा बेटा, ये देखें पेज आपके सामने, अभी जो पेज शो हो रहा है, इसमें कुछ एसिड्स हैं बेटा और उनके ऑरिजिन है। ये आपने याद करने हैं। ये एमसीक्यू आता है कि सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन, लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन। तो आपने पहले 4 याद करने हैं बेटा। मैं बता देता हूँ एक बार। सिट्रिक एसिड है बेटा सिट्रस फ्रूट में, लेमन, ऑरेंजेस में। लैक्टिक एसिड होता है बेटा सोर मिल्क, जब दूध खट्टा हो जाता है, जब दूध खराब हो जाता है तो उसमें होता है बेटा। सोफिया बेटे, आस्क द क्वेश्चन, पूछ सकती हैं आप क्वेश्चन बेटा। यू आर अलाउड टू स्पीक। Yeah. Oh, yeah. बस हो गया शौक पूरा, पाकिस्तान जिंदाबाद, बस हो पाक गया, फौज हो गया, जिंदाबाद, शौक पूरा हो गया बेटा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बच्चे यार, आप लोग जानबूझ के ऐसी हरकतें ना किया करें तो अच्छा है बेटा। अच्छा बेटा, ये जो आपके सामने बॉक्स शो हो रहा है ना बेटा, इसके पहले 4 एसिड्स का आपने, 4 एसिड्स का आपने इनके ओरिजिन याद करने हैं। सिट्रिक एसिड है बेटा सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंजेस। लैक्टिक एसिड है बेटा, ये पाया जाता है सोर मिल्क में। और जो फॉर्मिक एसिड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बीज एंड आंट्स की स्टिंग में। ये जो बेटा शहद की मक्खी है, या वो अगर बाइट करती है, डंग मारती है, या फिर ये आंट्स वगैरह बाइट करती हैं, तो ये हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड ट्रांसफर करती हैं, तो वहां से बेटा इरिटेशन होती है। और नेक्स्ट है 4th ब्यूटायरिक एसिड, जो रेनसिड बटर, रेनसिड बेटा बटर होता है, वो बटर जो पड़ा रहे वो खराब हो जाए और उसमें से बदबू आने लगे, रेनसिड मतलब होता है वैसे बेटा बैड स्मेल प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। तो ये आप लोगों ने बेटा 4 एसिड्स हैं और इनके आपने ओरिजिन याद करने हैं। ये एमसीक्यू में आते हैं और ये कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि वहां पर एक दिया गया होगा और उसके जिस इन्हीं में से ऑप्शन आए पड़े होंगे, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये 4 इनमें से आज याद करें, 4 हम कल याद करेंगे बेटा। तो ये आप लोगों का साथ में होमवर्क हो जाएगा। और जो रिएक्शंस पढ़े हैं बेटा, इनको लिखना है और आप लोगों ने लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये बेटा स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे थे आपको? ये देखिए ना, ये स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा इसको। बुक का है बेटा पेज नंबर 29। ये बेटा, ये 8 दिए गए हैं, तो इनमें से 4 को आप लोगों ने याद करना है बेटा।
जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, अभी नहीं, यूजेस ऑफ एसिड नहीं याद करने, ये हमारा कल का टॉपिक है बेटा। ये यूजेस ऑफ एसिड लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये हमारा कल का है। ये सिर्फ चार जो बेटा, ये सामने शो है ना बेटा, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। ये 4 बेटा, इनके आपने सोर्स और इनका नाम याद रखना है, ये एमसीक्यू आ जाता है बेटा। एक बच्चे ने पूछा है सर, जब हम एप्पल में लेमन जूस डालते हैं तो एप्पल का एसिड सिट्रिक एसिड के साथ मिलके क्या करता है? अब बेटा, जब वो एसिड है, सिर्फ अकेला एसिड तो नहीं है, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उनमें वाइटामिन भी होंगे। तो ये पहले तो ये मालूम करना पड़ेगा वहां पे उसके अंदर कौन कौन सी सब्सटेंसेस होती हैं, किसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, तो वो तो कुछ भी बन जाएगा। ठीक है बेटा, आप नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, आप लोग बेटा अल्लाह हाफिज, परसों मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें बेटा, अल्लाह हाफिज। जी बेटा, लीव कर दें बेटा आप लोग, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज बच्चों।